सबको जय मसीह की। परमेश्वर नाम की महिमा हो। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु हमको सहाय और मदद की है, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। आज का एक सुविचार मैं देखना चाहता हूँ। देखेंगे हम कई बार मसीह में हम आगे बढ़ते हैं, हम मसीह हैं, विश्वासी हैं। हम अपने जीवन में हम आगे बढ़ने के समय में कुछ बातों को हमारे जीवन में कई बार हम आते हुए देख सकते हैं। उदाहरण के हम कहेंगे, अभी हम 2024 में नए साल में हम प्रवेश किया है। 2024 तक प्रभु हमारा हर एक जरूरतों को, हर एक आवश्यकता को प्रभु हमारे जीवन में पूरा किया। हम देख सकते हैं कई बार हम आगे बढ़ने के समय में कुछ बातें हमारे जीवन में आते हैं, विश्वास में गिरने का अवस्था हमारे जीवन में आते हुए हम कई बार हम देख सकते हैं। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन में कहते हैं, एक वचन कहते हैं दूसरी इतिहास का 7 का 14 इस प्रकार कहते हैं, यदि मेरी प्रजा का लोग जो दिनों कर प्रार्थना करे, मेरा दर्शन को खोजी होकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप को मैं क्षमा करूंगा। इधर एक वचन हम अच्छे रीति से हम सभी जानने वाले एक वचन है। कई बार हम कलीसिया में प्रचार सुनते हैं, कई बार इसी वचन को हम मनन करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि मेरी प्रजा का लोग जो दिनों कर प्रार्थना करे, मेरे दर्शन का खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर मैं उनका पाप को क्षमा करूंगा और उनका देश को मैं जोक करूंगा बोलकर परमेश्वर का कलाम में उसी वचन में लिखा है। हम कई बार हम 2024 तक हम आए हैं, कई बार हमारे जीवन में मुसीबत, परेशानी, क्लेश, संकट हमारे जीवन में आया। इसमें से हम देख सकते हैं कई बार हम क्या करते हैं, अगर हमारे जीवन में कुछ बात आते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, हमारा भावना गिर जाते हैं, हम डर जाते हैं, घबराए जाते हैं। परमेश्वर जो एक व्यक्ति को आशीष करना चाहते हैं, जो अनुग्रह करने के लिए चाहते हैं, उस व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर का महिमा प्रभु देखना चाहते हैं। प्रभु उनको खुश देखना चाहते हैं, आशीष देखना चाहते हैं। अगर कोई परेशानी हमारे जीवन में आते हैं, कोई संकट हमारे जीवन में आते हैं, आने के समय में हम क्या करते हैं, कई बार हम डर जाते हैं, घबराए जाते हैं। प्रभु कई बार हमको फरकने के लिए कुछ परेशानी, कुछ दिक्कत हमारे जीवन में लेकर आते हैं। कोई परेशानी हो या कुछ बीमारी हो या कुछ और कुछ अन्य बात हो या आर्थिक तंगी हो, हमको फरकने के लिए, हमको कितना सिद्ध जानने के लिए परमेश्वर कई बार कई परेशानी हमारे जीवन में अलो करते हैं, अनुमति देते हैं, ताकि परमेश्वर हमको फर्क कर दे कि ये कितना मेरे उपस्थिति में मजबूत रहते हैं, मैं इनको जीवन में आशीष देने के लिए कितना ये सक्षम है, देखने के लिए परमेश्वर हमको कई बार अनुमति देते हैं। अगर कोई परेशानी हमारे जीवन में आते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। अगर हमारे जीवन के अंदर डर आते हैं, भय आते हैं, परमेश्वर को प्रशंसा को, परमेश्वर को महिमा को हमारे जीवन में कई बार देखने नहीं पाते हैं। अगर जिनका जीवन में डर होते हैं, भय होते हैं, वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। अगर जिनका जीवन में परमेश्वर को आशीषों को पाने के लिए चाहते हैं, अगर हम आज परमेश्वर उपस्थिति में आया हुआ है, परमेश्वर अनुग्रह को पाने के लिए, परमेश्वर को आशीषों को पाने के लिए हम आया हुआ है, हमारा हृदय के अंदर से हमारा डर, हमारा जीवन का जो डर है, उसी डर को हमको खत्म करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में आने वाला भय को हमको खत्म करने की आवश्यकता है, तब चलकर प्रभु हमारे जीवन में काम करेंगे। हमारे जीवन में जो डर आते हैं, जो भय आते हैं, उनको हमको खत्म करना है। हर
जब तक परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में तब तक नहीं आते हैं, जो हम डर का साथ, भय का साथ हम जीते हैं, तब तक परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का बरकतें हमारे अंदर नहीं आते हैं। हमारे जीवन में, हमारे परिवार के अंदर हम देखने नहीं पाते हैं। इसलिए हम क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो हमारे अंदर का जो डर है, जो भय है, जो परमेश्वर का उपस्थिति को हमारे जीवन में पाने के लिए जो आते हैं, आशीषों को हमारे जीवन में लेने के लिए हम तैयार नहीं हो पाते हैं, उसको हम खत्म कर परमेश्वर उपस्थिति में हम मन फिरेंगे। हम किस चीज के लिए मन फिरना है? जो अभी भी हमारे जीवन में कुछ ऐसे काम होते हैं, ऐसा कुछ आदत हमारे जीवन में होते हैं, कुछ स्वभाव इस प्रकार होते हैं, परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने के लिए रोक देते हैं। उसी स्वभाव को, उसी भावना को हमारे जीवन से हम खत्म करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में हम कई बार हम बोलते हैं मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे जीवन में मैं वचन को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, मैं समझता हूँ वचन को, मैं वचन के बारे में अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ। कई बार हम बोलते हैं, फिर भी उसी ज्ञान को हमारे जीवन में काम करने के लिए अनुमति हम नहीं देते हैं। कारण डर, भय, ये मैं करने से मेरा ये हो जाएगा बोलते डर होते हैं, एक भय हमारे जीवन में होते हैं। उसी डर, उसी भय को हमारे जीवन में हम खत्म करने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा का लोग जो दीन होकर प्रार्थना करें, इधर दीन होने की आवश्यकता है। जो डर कब हमारे अंदर आते हैं और हम कुछ गलत कदम हम उठाते हैं, गलत कुछ काम करते हैं, परमेश्वर विरुद्ध का जो काम हम करते हैं, उधर हमारे जीवन में डर आते हैं, भय आते हैं, परमेश्वर उपस्थिति हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। हम सबसे पहले नम्र होने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन को नम्र बनाने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति नम्र नहीं है, हम समझना है वो घमंडी है, परमेश्वर को उपस्थिति जीवन में नहीं है। ये बातें हमारे जीवन में हम समझने का आवश्यकता है। इधर कहते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। मेरे दर्शक को पूछिए, परमेश्वर को और अपनी दृष्टि बढ़ाने का आवश्यकता है। इसी नए साल में हम परमेश्वर को और अपनी दृष्टि बढ़ाएंगे। परमेश्वर कहते हैं मैं उत्तम पदार्थों से मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। हालेलुया। उत्तम पदार्थों से प्रभु हमको तृप्त करेंगे। हम परमेश्वर का आशीष को पाने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह को पाने के लिए, परमेश्वर उपस्थिति में वापस आकर परमेश्वर का उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पण करेंगे। प्रभु हमारे जीवन में बड़ी बड़ी काम, अद्भुत कार्य प्रभु हमारे लिए करने के लिए तैयार है। इसी वचन को द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। एक बात अब सभी को मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस नए साल हम परमेश्वर हमारे जीवन में उत्तम पदार्थों से तृप्त करने के लिए प्रभु हम सभी को मदद करे। हम परमेश्वर को और आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको मदद करे। परमेश्वर की दृष्टि हमारे जीवन में आए, हमारे डर भयों को दूर करने के लिए हम परमेश्वर का सहायता ले। अपना आंख बंद करें। हम जिस जगह पर हो उस जगह पर हम 1 मिनट के लिए अपनी आंखें हम बंद करें, परमेश्वर और अपनी दृष्टि बढ़ाए। प्रभु हम आज आपको बस देने में आपके शरणों में आया है। आज जो कोई आपका वचन सुना है, उनका जीवन में आपका बड़ी अनुग्रह आशीषों को पाने के लिए प्रभु सहायता करें। इस नए साल में उत्तम पदार्थों से प्रभु आप हरेक जनों को तृप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो व्यक्ति आपका इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनको प्रभु जी आप उत्तम पदार्थों से प्रभु आप तृप्त करें। प्रभु आपका अनुग्रह, आपका आशीषों को हरेक व्यक्ति का जीवन में पाने के लिए प्रभु आपने सहायता करे। आज जो वीडियो का द्वारा सुनते हैं, देखते हैं, उनका जीवन में भी आपका अनुग्रह, आपका आशीषों को पाने के लिए प्रभु सहायता करे। जो कोई इस आवाज सुनते हैं, सभी के जीवन में आपका भरपूर अनुग्रह, आशीष इन दिनों में पाने के लिए प्रभु सहायता करे। हर कोई मुसीबत में है, परेशानी में है, वो प्रभु अपने जीवन को आपका हाथों में समर्पण करने के लिए
प्रभु आप इनको सहाय और मदद करें, आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनके जीवन में बातचीत करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक जनों को आपका हाथों में देते हैं, आपका भरपूर अनुग्रह आशीष को उत्तम पदार्थों से आप तृप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका दया दृष्टि के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु हर एक जनों को में आशीष देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु सभी को अनुग्रह करें, आशीष से भर दे। इस नया साल सभी के लिए आशीष का कारण बन जाए, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे।